ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब अम्मार की हालत बहुत बुरी होने वाली है और बिलाल अब्दुल्ला अम्मार को अपने ऑफिस से निकालने वाला है। और जैसे ही रात 10 बजे अम्मार दानिया से शादी करने के लिए जाएगा तो उसे वहां से पैगाम मिलेगा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और अब मैं अपने मुल्क वापस जा रही हूँ। तुम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं शादी हरगिज हरगिज नहीं कर सकती। और इसके बाद अम्मार की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास ना ही सदफ रही है और ना ही जॉब रही है, और दूसरी तरफ दानिया जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया वो भी अब अम्मार को छोड़कर वतन वापस जा रही है। जैसा कि बिलाल अब्दुल्ला को यही लग रहा है कि सदफ अब गुस्से में है और वो गुस्से में सिर्फ और सिर्फ अम्मार को चीट करने के बारे में सोच रही है और अम्मार को चीट करने के चक्कर में वो बिलाल अब्दुल्ला को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला सदफ की जब प्यारी सी आवाज सुनकर सदफ के घर पहुंचेगा और सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला को देखकर अब बहुत ज्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि उसे मोहब्बत तो बिलाल अब्दुल्ला से काफी देर पहले हो चुकी थी और अब बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक सवाल ये है कि अम्मार ने सदफ को तलाक क्यों दी और उसने सदफ को धोखा क्यों दिया। अब बिलाल अब्दुल्ला को देखकर जावियार भी बहुत खुश होगा और जावियार की माँ भी बिलाल अब्दुल्ला को देखकर बहुत खुश हो जाएगी, जिसके बाद जावियार बिलाल अब्दुल्ला के साथ जब टाइम स्पेंड करेगा और फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ की माँ फरजाना से कहेगा कि मुझे सदफ के तलाक के बारे में पता चला तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मुझे अम्मार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो शायद मेरी जितनी मोहब्बत नहीं कर पाया सदफ से। अब सदफ की माँ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि अगर तुम्हारी मोहब्बत में इतना ही दमखम था तो तुम मोहब्बत होने ही ना देते उसे। जहां ये बात सुनकर अब बिलाल अब्दुल्ला को भी लगेगा कि उससे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, उसे भी सदफ को रोकना चाहिए था या फिर अम्मार के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि वो अच्छा लड़का था भी या नहीं, और कोशिश तो करनी चाहिए थी कि सदफ को मनाने की, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने तो एक भी कोशिश नहीं की सदफ को मनाने की और सदफ से ये कहने की कि तुम अम्मार से शादी मत करो कि वो लड़का अच्छा नहीं है। अगर उस वक्त सदफ बिलाल अब्दुल्ला की बातें सुनकर अम्मार को रिजेक्ट कर देती तो शायद उस वक्त बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाती। लेकिन यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला ने जब अम्मार और सदफ को एक साथ देखा तो उसने सदफ का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया और उसे यही लगा कि उसे अब भी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें जब सदफ सुन लेगी और फिर बिलाल अब्दुल्ला वापस अपने घर जाने लगेगा तो जब वो सुबह ऑफिस आएगा तो सबसे पहले अम्मार से मिलेगा और अब बिलाल अब्दुल्ला अम्मार से कहेगा कि तुम्हें तो सदफ से बहुत मोहब्बत थी, फिर क्या सीन रहा कि तुमने सदफ को तलाक दे दी और बस तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही थी कि 2-4 दिन में निकल गई। मैं नहीं मानता कि अम्मार तुम्हें कभी सदफ से मोहब्बत हुई भी थी। मोहब्बत तो मुझे थी उससे, और मुझे उससे इतनी मोहब्बत थी जिसमें नजर फेर कर भी किसी को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी मोहब्बत मैं उससे करता था और मैं अब भी करता हूँ। और तुम्हें कैसी मोहब्बत थी जो कि दूसरे तीसरे दिन ही खत्म हो गई। अम्मार अहमद, अगर मैं चाहता ना तो दिलो जान से छीन लेता सदफ को तुमसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और ऐसी मोहब्बत थी जिसपे मोहब्बत करने वाले को कभी तकलीफ नहीं दी जाती। अगर मैं उसको तुमसे छीन लेता तो वो शायद तकलीफ में ही रहती। अम्मार अहमद, मैं तो सिर्फ सदफ की खुशियां चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांगने गया था और वो फैसला किया था जो मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा फैसला था। और तुम्हें पता है कि इस फैसले का आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिसके लिए उसने मुझे हारा था उसके हाथों से वो इतनी बुरी तरह हारी है कि तुमने बहुत बुरा किया अम्मार अहमद, और तुम्हारी सजा यही होनी चाहिए कि तुम आज के बाद मेरे ऑफिस में नजर मत आना, क्योंकि तुम जैसे शख्स को मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भिजवा रहा हूँ और वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। और जब अम्मार जैसे ही बाहर आएगा तो काफी ज्यादा रोएगा कि उसने ये सब बहुत गलत किया है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि सदफ की वजह से ही तो उसे इतना कुछ मिला हुआ था और अब सदफ नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं। अभी भी अम्मार को एक उम्मीद बाकी है कि दानिया उसके साथ है। जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला ने अम्मार को टर्मिनेशन लेटर थमाया तो रात के 10 बजे तैयार होकर अम्मार जैसे ही दानिया के घर पहुंचेगा तो आगे से दानिया भी दरवाजा खोलकर अम्मार को लात मारने वाली है। और फिर दानिया अम्मार से कहेगी कि मुझे मोहब्बत से एक ही गिला है कि मोहब्बत तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। और तुम्हें क्या लगा अम्मार कि तुम अपनी बीवी को डिच करोगे और उसको तलाक देकर मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सदफ जैसी अच्छी लड़की को तुमने धोखा दे दिया है और तुम उसे धोखा दे सकते हो, तो
तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर कल को सदफ वापस आ गई तो तुम मुझे छोड़कर दोबारा से सदफ के पास चले जाओगे। इसलिए तुम आज आखिरी मर्तबा मेरे घर में दिख रहे हो, खाना खाओ और अपने घर निकलो। आज के बाद मेरे घर में तुम नजर मत आना। और अब दानिया भी अम्मार से शादी करने से इनकार कर देगी और अम्मार को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और वो दानिया के मुंह पे 2 थप्पड़ लगाकर कहेगा कि कमीनी, तुमने मेरा घर तोड़वा दिया, मेरी जॉब भी तुम्हारी वजह से चली गई, मैंने तुमसे शादी का फैसला भी कर लिया और तुम अब मुझे चीट कर रही हो, मुझे शादी करने से इनकार कर रही हो। अब यहाँ हो सकता है कि दानिया अपने गार्ड्स को बुलवाए और अम्मार को धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दे और कहे कि आज के बाद ये लड़का मुझे यहाँ पर आसपास भी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये नजर आया तो इसे गोली मार के खत्म कर देना। इसके बाद अम्मार की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी और अब अम्मार के पास अपनी जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी सेकंड महबूबा यानी हमशा के पास जाने वाला है। और दूसरी तरफ अब बिलाल अब्दुल्ला को भी ये समझ आ जाएगी कि सदफ अब उसमें इंटरेस्टेड है और सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है। जहां पर बिलाल अब्दुल्ला को भी यही समझ आ जाएगी कि उसने भी सदफ को नहीं रोका। अगर वो गलती कर रही थी तो उससे सदफ को रोकना चाहिए था। लेकिन इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ से माफी मांगेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशनें आई हैं, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज करता था और तुम्हें समझाता था कि तुम अम्मार से शादी मत करो, तो शायद तुम उस वक्त अम्मार से शादी ना करती और ये सब कुछ भी ना होता। अब इसके बाद आने वाली एपिसोड्स में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की तो हो जाने वाली है शादी। अब दूसरी तरफ दानिया भी अपनी टिकट कटवाकर अपने मुल्क कनाडा वापस चली जाएगी, क्योंकि वो तो सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला और सदफ को मिलवाने आई थी। जब गलती से सदफ ने अम्मार से शादी कर ली थी तो दानिया ने भी आकर अम्मार को अपने चुंगल में फंसाकर सदफ को अम्मार के चुंगल से छुड़वा दिया, जिसके बाद अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करेगा। और यहाँ मेरा अपना एक जाती ख्याल ये भी है कि शायद हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने दानिया को पैसे दिए हो ताकि वो अम्मार को अपनी तरफ करके सदफ को तलाक दिलवा दे और बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी कर ले। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।